दोस्तों, कोलकाता से अभी अभी बड़ी खबर आ रही है कि ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रहा है। क्या सच में संजय राय का एनकाउंटर हो गया है? आखिर डॉक्टर बिटिया के केस में इतना लीपापोती क्यों हो रहा है? पहले आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या किया गया, फिर सारे सबूत मिटाए गए। आखिर माजरा क्या है? इन सारी खबरों पर आगे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता के डॉक्टर बिटिया वाले केस को लेकर आरोपी संजय राय ने सीबीआई के हाथ सौंप दिया है। सबसे पहले अहम वीडियो उस रात उसने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड किया था। लगभग 3 घंटे का पूरा दरिंदगी का वीडियो संजय राय ने रोते हुए सीबीआई के हाथों सौंपा। पूरा का पूरा वीडियो एक के बाद एक बड़े खुलासे के बाद अब हो गया है। एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश। जब डॉक्टर बिटिया के साथ संजय राय अपनी हवस मिटा रहा था, तब उसका इंसानियत कहाँ था? तब उसको ये क्यों नहीं समझ में आया कि ये भी तो किसी की बेटी है? क्या इस दुनिया में इंसान कम और हैवान लोग ज़्यादा हैं? क्या हम कब तक ऐसे हैवानों से हम बचते रहेंगे? हम कब खुलकर जी सकेंगे? मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें जीने का हक नहीं है? तो चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखकर सीबीआई की आंखों से भी छलके आंसू। संदीप घोष सहित 7 लोगों के नाम आए सामने। इन मामले में अब जांच पूरी साफ हो चुकी है और 7 लोग सीबीआई के रडार पर हैं। और इस बात को लोगों ने पकड़ने के लिए सीबीआई ने छापेमारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि वारदात के दौरान तकरीबन 7 लोगों ने शराब पी और डॉक्टर बिटिया को बहुत मारा पीटा और फिर उसके साथ दरिंदगी की। कोलकाता के कई बड़ी हस्तियां भी शामिल है इस केस में। जी हाँ, कोलकाता डेथ केस से सबसे बड़ी सीबीआई के हाथ इस वक्त लगा है। अब सीबीआई के हाथ कोलकाता पुलिस को दिया गया है। एक बहुत अहम सुराग लग गया है, जिसके मिलने के बाद संजय राय ने उस रात में फ़ोन में रिकॉर्ड किया था कि अहम सबूत दिया है सीबीआई को, जो कि उस पूरी हैवानियत को साफ साफ दिखा रहा है। इस मामले का पूरा खुलासा करते हुए सीबीआई की आंखें भी नम हो गई, क्योंकि इस मामले में अब तक की दरिंदगी बताई जा रही थी वह बहुत कम थी। अब कोलकाता पुलिस के हाथों कोलकाता की कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं। सीबीआई ने अब तक नाम उजागर नहीं किए थे, लेकिन अब नाम उजागर हो रहा है। साथ ही वीडियो भी सामने आ चुका है, जो कि आरोपियों की तरफ से रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें भी नम हो जाने वाली है। देश की वो बिटिया जिसका न्याय का इंतजार पूरा का पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, कोलकाता सहित पूरे देश में, जिसको लेकर हर रोज़ एक इंसान इंसाफ की मांग कर रहा है। हर वक्त बस यही जानना चाहता है कि आखिर उस दिन उस बिटिया के साथ क्या हुआ। उन लोगों की आंखें भी इस वीडियो को देख कर के नम हो जाने वाली है। कौन है इस घटना के जिम्मेदार? इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी ही नहीं आती है। हम यह सब न्यूज़ देखते रहेंगे, दरिंदगी को बर्दाश्त करते रहेंगे, तो यह बढ़ता ही चला जाएगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है। इसलिए कमेंट में ज़रूर लिखें जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर। दोस्तों, सीबीआई ने इस मामले को लेकर पूरी जांच कर ली है और पूरा खुलासा सामने आ चुका है। आरोपी संजय राय ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए पूरी की पूरी एक के बाद एक बात सामने रख दी है। हालांकि आरोपी संजय राय भी निर्दोष नहीं है, लेकिन इस मामले में सिर्फ संजय राय ही नहीं बल्कि 5 और लोग शामिल थे, जो संजय राय भी कहीं ज़्यादा इस मामले के गुनहगार हैं। आरोपी संजय राय ने बताया कि वास्तव में 8 और 9 अगस्त की रात को जो घटना हुई थी, उसको 9 अगस्त की सुबह में नहीं बल्कि उससे 4 घंटे पहले अंजाम दिया गया था। और यह सारी की सारी घटना स्लीप रूम सेमिनार हॉल यानी कि 3rd फ्लोर में हुई ही नहीं थी। इस घटना को अंजाम दिया गया था 1st फ्लोर पे, और जब यह घटना हुई थी तो आरोपी संजय राय वहां मौजूद भी नहीं था। जैसा कि पहले भी सीसीटीवी में देखा गया है कि आरोपी संजय राय 4 बजे के आसपास अस्पताल में पहुंचा था और वहां वो अचानक से ही नहीं पहुंचा था, उसको बुलाया गया था। उसके सीधा वारदात वाली जगह पर पहुंच जाने से यह साफ होता है कि संजय राय को जानकारी देकर किसी और ने वहां बुलाया था, यानी कि जो पूरी दरिंदगी की गई थी वह किसी और थी और आरोपी संजय राय को इस मामले में बाद में शामिल किया गया था। आरोपी संजय राय ने खुलासा करके कहा कि यह सारी घटना को 1st फ्लोर पर अंजाम दिया गया था और अब तक अंदाज 4 बजे का लगाया जा रहा है, लेकिन संजय ने बताया कि उससे 2 घंटे पहले ही पूरी वारदात
वारदात को अंजाम दिया गया था। 3 लोग सबसे पहले डॉक्टर बिटिया को वहां लेकर गए और उसके साथ थी वहां पर उससे पहले बहुत गलत तरीके से टॉर्चर किया गया। उसकी बॉडी में एक एक जख्म के निशान उस पूरी दरिंदगी को बता रहे हैं। उसे घसीटा गया, उसके सर को फोड़ दिया गया, फिर आंखें को फोड़ने की कोशिश तक की गई जिससे उसका चश्मा उसकी आंखों में घुस गया। उसका गला दबाया गया, यानी कि कितनी ताकत के साथ में दरिंदगी को अंजाम दिया गया। आप सोच सकते हैं। इसके बाद हर एक बॉडी पार्ट को नोचने के निशान जैसे महाभारत में जरासंध के साथ किया गया था। और यह दरिंदगी सिर्फ संजय राय ने नहीं बल्कि इससे पहले कुछ ट्रेनी डॉक्टरों ने मिलकर की थी। सीबीआई ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें भी अब यह साफ कर दिया गया है कि लेकिन आखिर यह दरिंदगी हुई क्यों। अब इस बात का खुलासा करते हुए संजय राय ने एक बड़ा रैकेट पकड़वा दिया है। संजय राय को आरजी कर अस्पताल के बारे में बहुत कुछ पता था और आरजी कर अस्पताल में जो कुछ भी चल रहा था उस बात की जानकारी डॉक्टर बिटिया को भी लग चुकी थी। आरोपी संजय राय ने बताया कि आरजी कर अस्पताल में आंखों की तस्करी से लेकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म सहित कई चीज़ें जैसे कि ड्रग्स और इन सब चीज़ों की तस्करी होती थी और यहाँ पर गलत काम होते थे। और यह गलत काम आज से नहीं बल्कि लंबे समय से होते आ रहे थे, जिसके सबूत संदीप घोष सहित कई लोगों के घर से बरामद किए जा चुके हैं। और इस बात की जानकारी डॉक्टर बिटिया को लग चुकी थी, जिसको लेकर के उसके अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करी थी। हालांकि इस बात की जानकारी और भी पहले कई लोगों को लग चुकी थी, लेकिन किसी ने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की। और जिसने आवाज़ उठाई वो डॉक्टर बिटिया की तरह ही उस रैकेट के हत्थे चढ़ गया। पहले भी ऐसे कई मामले इस अस्पताल में हुए हैं जिन्हें पहले भी मारा जा चुका है। संजय ही नहीं, संजय ने कहा कि अगर डॉक्टर बिटिया को रोका ना जाता तो वह जल्द ही इस मामले की कंप्लेन बड़े दर्जों पर कर देती और इसी वजह से उसे लंबे समय से टॉर्चर किया जा रहा था। उसे हर संभव तरीके से दबाव में लिया जा रहा था। उसे एक लंबे समय से टॉर्चर किया जा रहा था। उसे हर संभव तरीके से दबाव में लिया जा रहा था। उसे इंटर्नशिप पूरी करने से रोका जा रहा था। 36 घंटे की ड्यूटी लगाई जा रही थी। उसे ड्यूटी के बीच में भी टॉर्चर किया जा रहा था और यह टॉर्चर लंबे समय से चलता आ रहा था। इसके बावजूद भी इस बात की भनक किसी को नहीं लगी, क्योंकि वास्तव में संजय राय कोलकाता पुलिस का आदमी था। किसी भी बात को दबाने की कोशिश होगी। यो अस्पताल के लोग जो इस सब में शामिल थे उनमें प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष भी शामिल था। जी हाँ, आरोपी संदीप घोष भी है और उस मामले को दबाने में सबसे बड़ा खेल तो संदीप घोष ने ही खेला है। संदीप घोष ने पहले इस पूरे मामले को ख़त्म करने की कोशिश करी। उसके लिए 2 डॉक्टरों को आत्महत्या की बात फैलाने के लिए कहा। तब तक यह बात अस्पताल के बाहर मिटा दिए गए और पूरा मामला दबाने की कोशिश की गई, लेकिन सीबीआई के हाथ लग गया अहम सबूत जो कि आरोपी संजय राय के मुंह से गलती से निकल गया। और जैसे ही यह बात आरोपी संजय राय के मुंह से गलती से निकली, यह बात सीबीआई को समझ में आ गई। वास्तव में यह केस उतना भी सीधा नहीं है जितना उसे दिखाया जा रहा है। तुरंत वह मोबाइल फ़ोन का वीडियो सीबीआई ने बरामद किया, जिसे देखने के बाद में सीबीआई के भी तोते उड़ गए। सीबीआई भी चकरा गई कि कैसे पूरे मामले को घुमा दिया गया है, जबकि संदीप घोष एक डॉक्टर होने के नाते अच्छे तरीके से जानते थे कि जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया था उस जगह सबूतों को नहीं चाहिए, क्योंकि वह क्राइम सीन होते हैं और क्राइम सीन से छेड़छाड़ नहीं किया गया। इस बात का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने संदीप घोष से जब पूछताछ की तो बात आई कि और तस्करी से जुड़ी हुई कई और चीज़ों की बात भी सामने आई, जिससे लोग अब डर गए हैं। अब लोगों का यह कहना है कि वास्तव में यह मामला सिर्फ एक हॉस्पिटल का नहीं है बल्कि एक बड़े रैकेट का है। इसके लिंक बहुत अंदर तक है। यह लिंक ह्यूमन अंग तस्करी से लेकर ड्रग्स और यहाँ महिलाओं के साथ दुष्कर्म तक के मामले सामने आ चुके हैं। अब बाकी लोगों पर भी सीबीआई शिकंजा जल्द कसने जा रही है। दोस्तों, अब बात करें संजय राय के एनकाउंटर की, तो सबसे पहले बता दूं, संजय राय का इस घटना में शामिल होना सबूत के साथ प्रूफ हो गया है। मतलब कि संजय एक कातिल है और प्रिंसिपल समेत बाकी लोगों की जांच चल रही है। अगर उन पर भी आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो मामला तब तक बंद नहीं होना चाहिए जब तक एक एक आरोपी को सज़ा न मिल जाए। तो हमें रुकना नहीं है।
और हमें इस बात को फैलाने के लिए हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है कि जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर, ताकि सबको यह बात पता चले कि पूरी दुनिया को यह बात पता चलनी चाहिए कि हम इस मामले में जब तक पूरा न्याय न मिल जाए तब तक रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।